हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। दिया है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। पहला प्रश्न है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। यानी कहने का मतलब दो भाग है, एक तो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। अभी दोनों में से बताना है कि कौन बड़ा है, पहला भाग बड़ा है या फिर दूसरा भाग बड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कौन बड़ा है। पहला प्रश्न 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। इन दोनों में से बताना है हम लोगों को कौन बड़ा है। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पहला भाग क्या है 3/4। बीच में क्या लिखा हुआ है का मतलब क्या होता है गुणा। 2/7 अथवा है तो अथवा इसी तरह लिख दीजिए। यहाँ पर देखते हैं 5/8 का है तो गुणा लिख दिए 3/5। ठीक है, अब इसको प्रक्रिया में लाते हैं। देखिए तो 2 से ये 4 कट जाएगा क्या बार में। ठीक है, कितना बचा है, अब तो कटने लायक नहीं है, बच गया है 3। नीचे में क्या बच गया 2 7 14। ठीक है, यही बचा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 5 से 5 कट जाएगा ना। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पे 3/8। अब ये दोनों भाग बचा हुआ है, पहला भाग में बचा हुआ है 3/14 और दूसरा भाग में 3/8। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन बड़ा है। तो ज़रा देखिए तो 3 का 14 भाग करना है। 3 का कितना भाग करना है 14 भाग, और यहाँ पे 3 का कितने भाग करना है 8 भाग। तो निश्चित रूप से लग रहा है 14 भाग है तो ज़्यादा छोटा छोटा होगा, और इसमें 8 भाग करना है तो ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जितना ही हर में छोटा होता है, किसी भी भिन्न का हर में छोटा होता है तो वो क्या होता है बड़ा होता है, और जिस भिन्न के हर में बड़ा होता है वो क्या होता है छोटा होता है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे छोटा है यानी कि 3/8 क्या हो जाएगा, इसके अनुरूप बड़ा हो जाएगा। यानी कि बड़ा भिन्न क्या लिखेंगे, बड़ा भिन्न बराबर 3/8। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि 3/8 किस में से निकला हुआ है यहाँ से, इसलिए 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक है, इसी आधार पे मतलब कि जांच किया जाता है। अब नंबर 2 इसी प्रकार के यहाँ पर बगल में बताते हैं। दूसरा भी प्रश्न दिया हुआ है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें भी उसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। 6/7 का मतलब क्या होता है गुणा 1/2 अथवा 3/7 का मतलब गुणा 2/3। दोनों को यहाँ तक लाए। अब देखते हैं कटने लायक होता है तो 2 3 6। ठीक है, क्या होगा 3 का 1 से करेंगे तो 3/7 अथवा इसमें भी देखते हैं 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच गया 2/7। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखते हैं दोनों के हर में क्या है 7 है, 7 है यानी 7 भाग करना है। एक है कि 3 का 7 भाग करना है और एक है कि 2 का 7 भाग करना है। 3 का 7 भाग करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और 2 का 7 भाग करेंगे तो 2 छोटी संख्या है तो निश्चित रूप से ये छोटा हो जाएगा। क्योंकि 3 में 7 भाग कीजिए
बड़ी संख्या का 7 भाग कीजिए और छोटी संख्या का 7 भाग कीजिए, तो निश्चित रूप से जो बड़ी संख्या है उसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ा भिन्न। कौन हुआ, 3/7, और 3/7 किस में से निकला हुआ है, तो इसमें से 6/7 का 1/2 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बड़ा है। ठीक है। चौथा का हम लोग का सिर्फ 2 ही प्रश्न था, किताब देख लेते हैं एक बार। चौथा का सिर्फ पहला और दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर 5वां प्रश्न, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, क्या वो पौधा लगाती है, 4 पौधे लगाती है और एक ही पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी शुरू से लेके अंतिम तक के बीच की कुल दूरी क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। थोड़ा इसको पहले समझते हैं, और ध्यान से देखिए कॉपी पे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। नंबर 5, जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि यहाँ एक पौधा है। ठीक है, ये पौधा हुआ, फिर उसके बाद एक ठो यहाँ पौधा हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद एक यहाँ पौधा हुआ। 4 पौधा लगाते हैं, 4 पौधा हमने लिख दिया। ठीक है, एक ही पंक्ति में है और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर, और यहाँ से भी यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, 3/4 मीटर, और यहाँ से भी यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, 3/4 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3/4 मीटर, जोड़ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3/4 मीटर, जोड़ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3/4 मीटर। साफ दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो जो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग का भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में इसको प्लस कर दिए। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख देंगे कुल दूरी बराबर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ बना देते हैं। 4 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। भागा देंगे तो एक बार में, 1 से 3 से गुना करेंगे 3, और यहाँ पर भी भाग देंगे तो एक बार में 3 ही हो जाएगा। 3 मीटर, यहाँ पर भी 3 मीटर और यहाँ पर भी 3 मीटर, यानी कि 3 3 3 तरीके 9 मीटर, 9/4 मीटर, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे 4 से, 9 में 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 2.1/4, 2.1/4 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 प्रश्न में। नंबर 6 प्रश्न हम लोग का क्या दिया है, जरा देखते हैं इसको। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है, यानी कि जो लिपिका है एक दिन में एक पुस्तक को प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में 1.3/4 घंटा पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए, यानी एक दिन जो हुआ उसमें कितना पढ़ रही है, 1.3/4 घंटा। तो टोटल कितना दिन पढ़ रही है, 6 दिन। तो 6 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे बनाएंगे इसको। नंबर 6 है प्रश्न संख्या 6। ठीक है, लिखेंगे लिपिका द्वारा एक दिन में पढ़ने में लगा कुल समय बराबर कितना है जी, 1.3/4 घंटा। एक दिन में कितना घंटा पढ़ती है, इतना।
तो कुल कितना दिन है, 6 दिन है ना जी, कुल दिन बराबर 6, इसलिए कुल समय 6 गुणा 1/3/4, ये क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा, कितना घंटा पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, 6 गुणा पूर्णांक को तोड़ देंगे, 4 का पहाड़ा खाली पढ़ेंगे, 4 और 3 7, 7/4। तो यहाँ पे कटने लगे 2 3 6, 2 दूनी के 4, बगल में घंटा लिख देंगे, 3 7 21/2, ठीक है। इसको भाग देंगे तो पूर्णांक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10/1/2 घंटा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न है नंबर 7, जरा इसको भी यहीं पे हल कर लिया जाए, बगल में देखते हैं इसको क्या है, प्रश्न को पढ़ लिया जाए। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलती है, 16 किलोमीटर। तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। बस कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर देना है। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे बना दीजिए, चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में कुल तय दूरी बराबर कितना, 16 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कुल तय दूरी बराबर 16 गुणा 2.3/4, कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसको हल कर देते हैं, 16 गुणा 4 दूनी 8 3 11/4, 4 चौके 16, यानी कि 11 चौक 44 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 से लेकर 7 तक हम लोग प्रश्न हल कर चुके हैं, ठीक है।